Hi, my name is Nirmali, and today I'll be teaching circles, the chapter from class 9, and we'll be discussing the theorem 1 at first. So, the theorem 1 or 10.1 in your book, it says equal chords of a circle subtend equal angles at center. So, which means now basically I have drawn a circle here which is like quite small, but if you see, मतलब कि अगर आप ये सर्कल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सर्कल में होता क्या है एक्चुअली। एक सेंटर होता है, फिर डायमीटर होता है कोई भी एक एंड से दूसरा एंड तक, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर। एंड रेडियस इज जो सेंटर से हम उसको टच करते हैं सर्कमफ्रेंस में, तो वो बन जाता है आपका रेडियस। एंड कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से पास ना होके, जो फ्रॉम वन सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट में अगर वो मतलब कनेक्टेड रहता है, या फिर वो जो लाइन होता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी यहाँ पे हमें दो कॉर्ड दिखाई दे रहा है जो मैं डायग्राम मैंने बनाया है। वन इज़ योर ए बी एंड द अदर इज़ डी सी, राइट। सो इसमें दो कॉर्ड बोला है कि इक्वल है, सो दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, इट सबस्टेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ऑफ नहीं, ऑफ तो नहीं होगा, ये एट सेंटर। ओके, तो एट मतलब आपको क्या समझ में आता है? एट सेंटर मतलब ये जो दो कॉर्ड है इन दोनों ने सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाए हैं, यानी एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी हैज़ टू बी इक्वल, एंड यही हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। सो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हाउ डू वी प्रूव इट? फर्स्ट विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन। ऑल राइट, सो गिवन a circle with center O and AB इक्वल्स टू DC। ये तो दिया ही गया है, बोला ही गया है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो दैट्स वाई वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड AB इक्वल्स टू DC। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD या फिर DOC आप बोल लो। तो ये वाला जो दो एंगल्स इन लोग सेंटर में बनाया है वो दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सो वी कैन क्लियरली सी देयर आर टू ट्राइंगल्स इन हियर बाय द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम। सो विल टेक द टू ट्राइंगल्स, दैट इज इन ट्राइंगल AOB और दूसरा होगा आपका ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, AOB और DOC दो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट तो इसमें रेडियस जो होता है, कोई भी सेंटर से जो भी रेडियस जहाँ पे बनाता है वो रेडियस हमेशा इक्वल ही होता है। सो हियर OA एंड OD विल बी इक्वल। सिमिलरली OB एंड OC विल ऑल्सो बी इक्वल। और अगर हमें रीज़न लिखना हो ब्रैकेट में हम ये लिख सकते हैं कि दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? थर्ड पॉइंट विल बी AB इक्वल्स टू DC। ये क्या है? कॉर्ड्स, है ना, और ये तो हमें बोला ही गया है कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट इज़ गिवन। सो बस हो गया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय व्हाट? बाय साइड, है ना, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। इससे हमारा बन जाता है दो ट्राइंगल में। अब वी ऑल नो दैट जब हम लोग को दो ट्राइंगल, अगर हम लोग ने उन लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम जो उसका CPCT मेथड, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उस मेथड से हम कोई भी दो चीज़ों को हम मतलब इक्वल बता सकते हैं। जैसे कि जो हमें प्रूफ करने बोला है वही चीज़, दैट इज़ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाय CPCT। तो हमारा तो प्रूव हो ही गया, ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सो क्यों? क्योंकि जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AB DC के इक्वल है, OA OD के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अकॉर्डिंग टू CPCT कॉन्ग्रुएंट तो हो गई, तो आई मीन इक्वल तो हो गई। तो यही था हमारा फर्स्ट थ्योरम जो कि प्रूव हो चुका है। कल मिलते हैं विद द सेकेंड थ्योरम। थैंक यू।